तो भाजपा को क्या लगता है कि राजस्थान के चुनावों में बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को रिहा करके, पैरोल पर रिहा करके राजस्थान के चुनावों में कुछ वोटों का फायदा हो जाएगा? और अगर कुछ देर के लिए मैं मान भी जाऊं कि पैरोल पर राम रहीम को रिहा करने से भाजपा को चंद वोटों का फायदा हो जाएगा, तो आपका वो नारा कहां गया? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मित्रों, क्या हो रहा है इस देश पे? क्या आप जानते हैं कि राम रहीम को एक बार फिर पैरोल पर रिहा किया गया है? एक बार फिर पैरोल पर रिहा। और पिछले 2 सालों में कम से कम 5 बार। और जब से बलात्कार और हत्या के मामले में राम रहीम को सजा मिली है, तब से कम 6 बार राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। मैं फिर समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप देश को नासमझ समझते हैं क्या? क्या आप देश को मूर्ख बना रहे हैं? एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को बार बार आप पैरोल पर रिहा कर रहे हैं। यह कहां का इंसाफ है? यह कहां का इंसाफ है उन 2 लड़कियों के साथ जिनकी गवाही के आधार पर राम रहीम इस वक्त जेल में है? यह कहां का इंसाफ है उन तमाम लोगों के साथ जिनकी हत्या के गुनाह साबित होने के बाद यह व्यक्ति जो है वो जेल में है? स्वर्गीय रामचंद्र छत्रपति, वो पत्रकार जिनकी हत्या का आरोप लगा था राम रहीम पर, वो बहादुर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, आज की तारीख में दोस्तों उनके साथ इससे ज्यादा कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। रामचंद्र छत्रपति जी की लड़ाई उनका परिवार लगातार लड़ते रहा, एक ताकतवर रसूख वाले आदमी जिसका नाम राम रहीम था। हत्या के एक अन्य मामले में राम रहीम को सजा मिली, बलात्कार के मामले में सजा मिली, मगर यह व्यक्ति पिछले 2 साल में कम से कम 5 बार पैरोल पर रिहा हो गया है दोस्तों, और एक बार फिर पैरोल पर रिहा हुआ है। क्या भाजपा को लगता है कि राजस्थान के चुनावों में फायदा हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं कि इससे पहले राम रहीम कब कब पैरोल पर रिहा हुआ है। जून 2022 30 दिन पैरोल पर रिहा, अक्टूबर 2022 40 दिन पैरोल पर रिहा, जनवरी 2023 40 दिन पैरोल पर रिहा, जुलाई 2023 30 दिन पैरोल पर रिहा, और अब यानी नवंबर 2023 21 दिन पैरोल पर रिहा। इस साल ही राम रहीम 3 बार पैरोल पर रिहा हो चुका है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें हरियाणा सरकार का हाथ है। इस रिहाई के पीछे कहीं ना कहीं चुनाव भी दिमाग में है। राम रहीम अब रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेंगे और वहां से सत्संग करेंगे, और उनके सत्संग में भाजपा के नेता शामिल होंगे, नतमस्तक होंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इंसानियत के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? यह बात तो समझना चाहिए ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर? एक बार फिर राम रहीम को चुनावों से ठीक पहले 21 दिन की फरलॉ पर छोड़ा जा रहा है। 21 महीने में 6 बार इस आदमी को फरलॉ दी गई है। यह कितनी ज्यादा भयानक और शर्मनाक बात है। एक बलात्कारी और ऐसे खतरनाक अपराधी को बार बार पैरोल फरलॉ मिलना पूरे देश के लिए दुखद है। मगर मैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछना चाहता हूं कि स्वाति, आप इतनी अचरज में क्यों हैं? भाजपा के चाल और चरित्र में फर्क तो हम लगातार देखते रहते हैं ना। राम रहीम को भूल जाइए। राम रहीम पिछले 20 सालों से अपने ताकत का इस्तेमाल करके हत्याएं करवा रहा था, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करवा रहा था, और उसके दरबार में भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्री नतमस्तक होते थे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सब उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। मगर मजाल है दोस्तों, इनके कान में जूं रेंग जाए। मजाल है जब ये लोग बड़ा बड़ा दावा करते हैं नारी सुरक्षा को लेकर, तो ये लोग अपने गिरेबान में भी झांक लें कि जिस व्यक्ति को आप पिछले 2 सालों में कम से कम 5 बार पैरोल पर रिहा कर चुके हैं, आप ये दावा कर भी कैसे सकते हैं? और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको 3 मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले
बृजभूषण शरण सिंह, यह व्यक्ति अब भी जेल में नहीं है, जबकि दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। और आप जानते हैं उस चार्जशीट के अंदर कम से कम 6 महिला पहलवानों की गवाहियां हैं। उन गवाहियों में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट यह कहती है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनका सांस चेक करने के बहाने उनकी छाती यानी वक्षस्थलों को छुआ, उनके पेट को छुआ, और वो अदालत में गया कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उनकी सांस चेक कर रहा था। ये वो बृजभूषण शरण सिंह हैं जो महिला पहलवानों को अपने रूम में बुलाते थे ये कहकर कि भाई तुम्हारे पिता का फोन आया है, और जब फोन कॉल खत्म हो जाता था तो जबरदस्ती गले लगा लेते थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और इंडियन एक्सप्रेस की जांच यह भी कहती है कि किस तरह से कई महिला पहलवानों को यह धमकी दी कि मैं तेरा करियर, तेरा पूरा खेल बर्बाद कर दूंगा। इस तरह से ब्लैकमेल किया था। और यह व्यक्ति दोस्तों, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो यह व्यक्ति संसद में मौजूद था। जब नई संसद में बहस हो रही थी तब यह व्यक्ति संसद में मौजूद था। जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर ताना मार रही थी कि राहुल गांधी ने महिला सांसद को फ्लाइंग किस दिया, तब यह व्यक्ति स्मृति ईरानी के पीछे बैठा हुआ था। इस तरह से नारी सुरक्षा को लेकर, नारी अस्मिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है और इस देश के जनमानस और उनकी समझ, उनके इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धिमत्ता पर तमाचा मारती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर भाजपा नारी सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत के कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दे आए हैं जब महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, मगर फिर अशोक गहलोत सरकार ने उन महिलाओं के लिए कार्रवाई की है, दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप तो खुलेआम राम रहीम के समर्थन में हैं, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हैं। 21 दिन पर आपने राम रहीम को शायद इसलिए रिहा किया क्योंकि आपको लगता है कि शायद राजस्थान के कुछ हिस्सों में हमें फायदा हो जाए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए वोट ज्यादा जरूरी है या नारी की इज्जत, औरत की इज्जत? बृजभूषण शरण सिंह के साथ आपने क्या किया, क्या नरमी बरती, कितनी शर्मनाक है। सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। यह मोहतरमा स्मृति ईरानी, इनका बस एक काम है, राहुल गांधी को ट्रोल करना, राहुल गांधी पर निशाना साधना। इनका मंत्रालय सिर्फ एक वजह के लिए बना हुआ है, एक कारण से बना हुआ है कि भाई राहुल गांधी पर निशाना साधना है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इनका मुंह नहीं खुलेगा राम रहीम को लेकर या बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। चलिए इन्हें भूल जाइए, एक और मिसाल देता हूं। निशिकांत दुबे सांसद हैं भाजपा के। इस व्यक्ति ने महुआ मोइत्रा को नगर वधू बताया था, एक और सांसद को वैश्या बताया था। दीपिका पांडे जो कि कांग्रेस की विधायक हैं झारखंड से, उन्हें भी नगर वधू बताया था। यह व्यक्ति, क्या आप जानते हैं संसद के अंदर जब भी कोई बहस शुरू होती है, यह कमजोर व्यक्ति भाजपा की तरफ से पहला स्पीकर होता है। पहला स्पीकर, वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक जमाने में अटल जी जैसे स्पीकर थे, सुषमा स्वराज जैसी स्पीकर थी, जो अपनी आवाज, अपनी वाणी के तेज से पूरे संसद को हिला दिया करती थी। आज उस पॉलिटिकल पार्टी की हालत हो गई है कि निशिकांत दुबे भाषण शुरू करते हैं, यह हालत हो गई है। नगर वधू कह के यह व्यक्ति निकल जाता है और जिस महिला को टारगेट किया जाता है, एथिक्स समिति उनकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज करने की सिफारिश करती है। कितनी शर्मनाक बात है ना। इन दोनों को भूल जाइए। कुलदीप सिंह सेंगर, यह व्यक्ति अब आजाद है, कुछ दिनों के लिए जेल में था, मगर जब इस पर आरोप लगा था एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पॉक्सो के अंतर्गत, तब मैं नहीं भूला हूं, एक अरसे तक भाजपा ने इस व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला था, नहीं निकाला था दोस्तों।
उसके बाद मैं नहीं भूला हूं कि जब यह मामला दर्ज हुआ था, तब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आला अफसर ने यह तक कहा था, माननीय विधायक जी, कुलदीप सिंह सेंगर जी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। हम भूल चुके हैं क्या हाथरस के अंदर गुड़िया के साथ क्या हुआ था? रातों रात शव जला दिया गया था, पेट्रोल छिड़क कर। परिवार गुहार लगाता रहा, लगातार कहता रहा कि हमें हल्दी तो लगाने दो अपनी बेटी के शव को। प्रशासन नहीं माना। हमारी महिला पहलवान को देखिए किस तरह से घसीटा गया था सड़क पर। ये तमाम तस्वीरें हैं, क्या आप इससे मुंह मोड़ सकते हैं? और अब राम रहीम को इस तरह से पैरोल पर रिहा किया जाना, यह सब बतलाता है कि नारी सुरक्षा को लेकर भाजपा के तमाम दावे कितना बड़ा ढकोसला है। आप जानते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि 2012-13 में जो निर्भया कांड हुआ था, जिसमें 5 लोगों को फांसी की सजा मिली थी, अगर वो कांड आज होता ना, तो भाजपा का प्रचार तंत्र जो है ना, उस लड़की पर निशाना साधता कि तू इतनी रात को क्या कर रही थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रिकॉर्ड टाइम में जिन 5 लोगों को फांसी मिली थी ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली पुलिस, याद कीजिए कितना खूबसूरत काम किया था उन्होंने निर्भया कांड में। 1 हफ्ते के अंदर तमाम बलात्कारियों को, हत्यारों को उन्होंने पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने परिवार की कितनी मदद की थी, मगर बावजूद इसके आपने और हमने बतौर पत्रकार, बतौर इस देश के नागरिक, उस वक्त की कांग्रेस सरकार से सवाल किया था। आज आप ऐसा कर सकते हैं? आप तो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। यह महिला याद है आपको, बिल्किस बानो? इसकी 5 साल की बच्ची को उसके सामने मौत के घाट उतार दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके परिवार को लगभग साफ कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और फिर इसके बलात्कारियों का सम्मान होता है एक भाजपा सांसद और एक भाजपा विधायक की मौजूदगी में। उसके बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। गुजरात के चुनावों से ठीक पहले उन्हें सम्मानित किया जाता है। और गोधरा से जो इनके एक विधायक हैं, उन्होंने यह तक कह दिया था कि भाई वो तो ब्राह्मण हैं बेचारे, ऐसी गलती उनसे हो जाती है, या उन्होंने सोच समझकर ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा कुछ कहा था ना उन्होंने। जब मुलायम सिंह यादव इस तरह का शर्मनाक बयान देते हैं, तो आपने और हम सब ने उसकी आलोचना की थी, मगर वो एक बयान था। यहां आप बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। याद है आपको कठुआ रेप केस, एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी मंदिर के अंदर। और फिर जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था, उनके पक्ष में एक रैली निकाली गई थी, एक प्रदर्शन किया गया था, और उसमें भाजपा के ये 2 नेता शामिल थे। ये वो 2 नेता थे जो उस प्रदर्शन में शामिल थे। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि राम रहीम को 21 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। मैंने आपको बाकायदा मिसाल दी है, पिछले 10 सालों की बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं। चाहे कठुआ हो, चाहे हाथरस हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे स्मृति ईरानी की खामोशी हो, ये सब साबित कर रहे हैं कि नारी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता की सोच, उनकी संवेदनशीलता के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। बोल खिलाफ आजाद हैं। मैं बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।